ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24/9/22 के वाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोता समझकर चलो, यही मेहनत है। प्रश्न आया है बाबा का, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गहरे राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर दिया है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी हो नहीं सकती। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा ना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड्स ग्रूम न आए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। जब तक दूल्हा न आए तो दुल्हन कैसे जा सकेंगी। यह भी एक गहरा राज है। गीत आया है, मुखड़ा देख ले पुरानी, अपने अंदर झांक कर देख लो कि क्या कमी है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। किसका नाम शिव तो नहीं है, वह तो निराकार शिव भगवान उवाच है। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या चीज है। भल कहते भी हैं, भरकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बच्चा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह सुप्रीम है, सबसे ऊंच से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं है। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पारट नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। बाप खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराती है कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, मैं किसको बीमारी आदि से
कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो सब कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर के पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा कोई बुलाते हैं फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप तो निराकार है। वह है दुख हरता, सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, यह कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। फिर पीछे बाल बच्चे आए हैं, मतलब पीछे और धर्म बाद में आए हैं। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए ना। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप कौन है? शिव। जैसे आत्मा आर्गन्स बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी आर्गन्स तो चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा में आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। दोनों का रूप ज्योति बिंदु है। तो यह तो कहने मात्र कहते हैं। तो परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पारक नूंदा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है। यह कोई नहीं जानते, परंतु पारट अनादि परंपरा से चले आते हैं, तो इनकी कब एंड नहीं होती। पारट अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो ना। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, फिर बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, तो फिर वर्दी होती है। तो यह सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए ना, इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई है। तो बाप कहते हैं न मैं पुनर्जन्म, न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, मैं तो उच्च निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बराबर ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। वर्दी तो होती जाती है ना। हाँ, कोई बीक के बनना मौसी का घर नहीं है। समझा जाता गृहस्थ स्वभाव में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोता भी हूँ, बच्चा भी हूँ। एक का तो होगा ना, या तो बच्चा होगा या पोता है। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी, फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं।
यह वह निराकार हो गया और वह साकार हो गया। शिव बाबा एडॉप्ट कर भी के बनाते हैं, वह निराकार हो गया फिर वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हो ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूं। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोतरे हो। तुमको वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। तो गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ ना। बाकी भागवत रामायण में तो सब दंत कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझाना है। वह फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख सब आत्मा ही फील करती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है ना, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रोग हो गया ना। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो कि आत्मा स्टार है, उसमें उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं ना कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई। परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही ना। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा, उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मिसाल मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो, मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार दो, क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं ना, अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से भी जास्ती तेज है, तो हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, तो परंतु इससे तो कुछ भी फायदा नहीं है ना। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूं। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाते, शास्त्रों में कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाते ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, यह नॉलेज किसकी बुद्धि में भी नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, तो बाबा को याद कैसे करें? तो बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, टीचर्स भी नंबरवार होती है ना। इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है।
परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करनी चाहिए ना। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करे तो विक्रम विनाश नहीं हो सकते। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में सौरभ की सेल बनाई है। मंदिर बनाने वाले को तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं है। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। आदिदेव कौन है? ब्रह्मा बाबा का काला चित्र बनाया है, ऊपर में सौरभ की सीन दिखा दी। तो मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, लेकिन उनकी बात समझ में कुछ नहीं आती ना। महावीर कहते परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जगत अम्मा महारानी बनती है ना। आदिदेव की बेटी कौन है? सरस्वती। तो मंदिर तो अनेक बनाई हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं है, पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं बस। मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, यह पढ़ाई है ना, मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो बाबा ने कहा मनुष्य गीता भवन भी बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसको भी पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी अच्छा है। बाप को याद करते हैं ना, तो शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के समय कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। पहले तो अपने को आत्मनिश्चय करना है, वह है फिर परम पिता परमात्मा। नाम उनका क्या है? शिव। आत्मा भी बिंदी रूप है और परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पारट है, परमात्मा का भी पारट है। पतितों को पावन बनाने का भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नोदा भक्ति से साक्षात्कार तो होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वह मेरा काम नहीं है। जिसे मनुष्य किसको दुख दे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई भी नहीं बना है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ तो चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भले कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा ना सके। पहले ब्राइड्स ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी ना। पहले ब्राइड्स ग्रूम जाए, बाबा शिव बाबा जाए, फिर दुल्हन जाएंगी ना। तो उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है साक्षात्कार आदि की आस न रख निश्चय बुद्धि वन पुरुषार्थ करना है।
पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरा पॉइंट है, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान में क्या पावन है? ज्ञान और योग के बल द्वारा माँ की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। पावन का ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। सार में क्या पावन? दुनिया में साइंस का भी बल है और राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास कौन सा बल है? ज्ञान का बल है और योग का बल है। यह सबसे श्रेष्ठ बल है ना, ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी सौपन में भी हार नहीं खा सकती हैं। उनके सौपन भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह समझती रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।